भगवन नलनी दलगत जललव, कमलनी के पत्र पर पड़ी हुई जलबिंदु के समान तरलम क्यों चंचल क्षण भंगुर क्या है, तरल क्या है। जैसे कमलनी के पत्र पर जल की बिंदु आ जाती है और वह आने के पश्चात खिसक करके फिर पानी में मिल जाती, तो यहां पर कह रहे हैं उसके समान क्षण भंगुर क्या है, चंचल क्या है। तो कहते हैं यौवनम यौवन, धनम धन, अथ आयु और आयु। यौवन, धन और आयु ये तीनों कमलनी के पत्र पर स्थित ओस बिंदु के समान तरल हैं, अर्थात क्षण भंगुर है। यौवन देखते देखते बुढ़ापे के द्वार पर पहुंच जाता है। कब बाल सफेद होने लगते हैं, कब बाल झड़ने लगते हैं, कब आंखों में चश्मा आ जाता है, कब कान ऊंचा सुनने लग जाते हैं, कब दांत हिलने लग जाते हैं, कब जबान लड़खड़ाने लग जाती है, कब हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, कब शरीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, पता ही नहीं चलता। यौवन, धन और आयु ये तीनों के तीन क्षण भंगुर हैं। यौवन का बुढ़ापे में परिवर्तित होना, धन का हमारे घर से निकल करके पड़ोसी के घर में चले जाना, आयु का रोज रोज एक एक निषेध करके खत्म होना और हमें मृत्यु के द्वार पर पहुंचा देना। क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कौन जाने वे काल खिले न खिले। प्रभु नाम सुमर लेरी रचना, तो अंत समय में हिले ना हिले। कोई भरोसा थोड़ी है इस जिंदगी का। आप हम सब देखें, मैं विचार करता हूं, बचपन में मैं संग में आ गया था, छोटी सी उम्र में। कब बचपन निकल गया पता ही नहीं चल पाया, कब यौवन गुजर गया पता ही नहीं चल पाया। 50 के ऊपर उम्र हो गई, 52 साल। विचार करता हूं कहां यार 12 साढ़े 12 साल में घर त्याग करके यहां पे आया था, 39-40 साल हो गए। देखते देखते पता चलता है क्या, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम करते करते दिन निकलते चले जाते हैं। एक दिन था कि अनमोल जी बहुत छोटे थे कि नहीं, कितने बड़े पैदा हुए, छोटे थे। मेरे देखते हुए भी इनके बच्चे छोटे थे। आज बच्चे इतने बड़े हो गए कि उनकी शादी हो गई है। देखते देखते कहां से कहां पहुंच जाते हैं। परसों प्रवीण का जन्मदिन था। मैंने पूछा कि बेटा मेरे साथ कितने साल हो गए? 4 साल। क्या बोला? बाप रे बाप। 27 मार्च को जिस दिन ये 12 साल का पूरा हुआ था, उसी दिन मेरे संघ में प्रवेश लिया। और अभी 27 मार्च 2024 को 4 साल मेरे संग में रहते हुए 16 साल का जन्मदिन मना लिया। कैसे दिन निकलते हैं, विचार तो करो। आप अब सब सोचना
मैं यहां पर आया हूं पुष्पगिरी, जुलाई में मैंने प्रवेश किया था। देखते देखते मार्च खत्म हो गया, आज क्लोजिंग डे आ गया है। आज क्लोजिंग है ना, वो तो संडे है इसलिए सब फ्री बैठे, अन्यथा बड़ा टेंशन होता है आज के दिन। कल ही क्लोजिंग हो गई, क्लोजिंग डे है। हर साल तुम्हारा ये वित्तीय वर्ष कहलाता है, जिसका शुभारंभ 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। शुभारंभ 1 अप्रैल से होकर के 31 मार्च को क्लोज होता है वित्तीय वर्ष। इसमें सारा बैलेंस मिलाना पड़ता है, ऑडिट करवाना पड़ता है, ये सब काम होते हैं। साल का हिसाब किताब तो हो जाता है, उसकी क्लोजिंग डेट तो आ जाती है, लेकिन जिंदगी के हिसाब किताब के बारे में किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। अरे एक आध दिन तो बनाओ कि अपने जीवन के इस साल का क्लोजिंग डे है, और मैं कहता हूं जन्मदिन से अच्छा कुछ नहीं। हाँ, जन्म हुआ था, इस दिन से वित्तीय वर्ष प्रारंभ हुआ, और जन्म के एक दिन पहले वो क्लोजिंग डे है। चलो इस साल का हिसाब किताब लगाते, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पुण्य कमाया, कितना पाप कमाया, कितना पुण्य खर्चा, कितना क्या किया, थोड़ा विचार करना पड़ेगा। एक दिन तो रखो, जन्मदिन मनाने के लिए रखो, तो जन्मदिन के एक दिन पहले का दिन हिसाब किताब लगाने के लिए रखो। भाई कल नया वही खाता प्रारंभ करेंगे, लेकिन पुराने वाले की ऑडिट तो कर लो, कितना पुण्य हुआ है, कितना पाप हुआ है, कितना अच्छा हुआ, कितना बुरा हुआ है, क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, सब कुछ एक बार हिसाब किताब लगाना पड़ेगा। और साल भर का लगा सकते हो। ये तो बढ़िया है, सरकार ने जीएसटी लागू करके आपको हर महीने महीने हिसाब करने की तैयारी व्यवस्था दे दी। हर महीने भी करो, क्योंकि तुम साल में भूल जाते हो, और भूल जाते हो तो सीए से कहते हो आप देख लेना, जहां ऊपर नीचे करना कर देना। तो सीए भी बेचारा पैसे का गुलाम है, क्या कर सकता है। तो तुम्हारे काले चिट्ठे को सफेद कर देता है, सफेद को काला कर देता है, बैलेंस बना करके ऑडिट कर देता है, साइन करके हो गया भाई काम खत्म। जब कभी उलझेंगे तब देखेंगे, अभी तो काम खत्म करो। इसलिए हर महीने कर दिया। क्या कर दिया? जो हमारे हिसाब किताब का दस्तावेज होता है ना, उसे हिंदी साहित्य में रोजनामचा कहते हैं। क्या कहते हैं? रोजनामचा। उन बही खातों को रोज का रोज करना है। यदि आपको अपने जीवन के हिसाब को व्यवस्थित रखना है, अपने व्यापार के हिसाब को व्यवस्थित रखना है, तो आज का बैलेंस आज ही निकाल लेना, कल पर मत छोड़ना, एकदम साफ सुथरा रहेगा। इसलिए उसका नाम है रोजनामचा। और रोज मतलब रोज प्रतिदिन। और यदि अंग्रेजी में रोज मतलब गुलाब। क्या होता है? रोज मतलब गुलाब। और रोज को एक जानवर भी होता है, रोज। क्या होता है? रोज एक जानवर होता है जो बर्बाद करता है। हाँ, बर्बाद करती, खेती खिलानी फसल को बर्बाद कर देती। तो तीन चीजें, रोज मतलब दिन प्रतिदिन, रोज मतलब गुलाब, और रोज मतलब वो जानवर। आपने यदि रोज का हिसाब रोज नहीं किया तो रोज बन जाओगे, और रोज का हिसाब रोज कर लिया तो रोज बन के खिलाओगे। क्या? जिंदगी के हिसाब की बात कर रहा हूं मैं, आपके वित्तीय हिसाब की बात नहीं चल रही। ये चित्त के हिसाब की बात है, वित्त के हिसाब की बात नहीं। तो जो लोग अपने चित्त के हिसाब को रोज का रोज कर लेते हैं कि आज मैंने क्या अच्छा किया। चलो आज 31 तारीख, आज सुबह मैं उठा, आज सुबह मैं उठी
तो उठने के साथ ही मेरे मन में आया कि आज रविवार भी है, कोई काम भी नहीं है, चलो आज तो हम मंदिर चलते। ये हमने अच्छा विचार किया, क्योंकि हॉलीडे था, छुट्टी का दिन था और हॉली दिन था, पवित्र दिन था। तो आपने मंदिर जाने का विचार किया और मंदिर, फिर आपको लगा मंदिर ही चलना है तो अपने गांव के अपने मंदिर तो रोज जाते, काम करते हैं, आज पुष्पगिरी चलते हैं। क्या करते हैं? पुष्पगिरी में मंदिर के दर्शन भी हो जाएंगे, तीर्थ दर्शन भी हो जाएंगे और गुरुदेव भी मिल जाएंगे, एक साथ 3 in 1। मंदिर, तीर्थ और गुरुदेव 3 in 1 हो गया। आपने क्या अच्छा किया, इसे नोट करो। अरे वहां जा ही रहे हैं तो अभिषेक भी कर लेंगे, शांति धारा भी कर लेंगे। ये लो 4 in 1। वहां जा ही रहे हैं तो 1 घंटे रुक करके प्रवचन भी सुन लेंगे, 5 in 1। अब जल्दी क्या है, घर में काम क्या है, चलो आहार भी दे लेते हैं, 6 in 1। ये सब कुछ आप कर रहे हैं तो 6 in 1 नहीं, ये तो ऑल इन 1 हो गया। क्या हो गया? सब कुछ कर लिया है आपने। ये आप लिखिए, नोट करिए कि आज का दिन और कल के दिन में अंतर क्या हुआ। आज मेरा दिन इतना अच्छा निकला है, ऐसा तो कल का था नहीं और कल का कोई पता है नहीं। हिसाब लगा के रखना। तो वित्त वर्ष, चित्त वर्ष, अपने चित्त का हिसाब किताब। अन्यथा ये जीवन तो नष्ट हो रहा है, रोज आयु के निषेक झड़ रहे, हर पल पल निकल रहे। जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन से मरना प्रारंभ हो गया था, उसी पल से मरना प्रारंभ हो गया था, क्योंकि श्वास का लेना जीवन है और छोड़ना मृत्यु है। अगली श्वास नहीं आएगी तो काम खत्म, आ गई तो काम चालू। विचार करो। इसीलिए यौवन, धन और आयु ये चंचल हैं, नष्ट होने वाले हैं, ऐसा कहा गया। तो साथियों, ये यौवन स्थिर रहने वाला नहीं। जो धन दौलत हमने मेहनत मशक्कत करके इकट्ठी की है वो साथ जाने वाली नहीं। और आयु तो रोज कम हो रही है और उम्र रोज बढ़ रही है। आयु और उम्र बढ़ रही है और आयु कम हो रही है। आयु का कम होना भी मौत के मुंह में जाना है और उम्र का बढ़ना भी मौत के मुंह में जाना है। इसलिए यहां पर प्रश्न आया था कि चंचल क्या है, तो यौवन, धन और आयु ये चंचल हैं। ये नष्ट हो उससे पहले उत्कृष्ट पद को प्राप्त कर लेना ही हमारी नियति होनी चाहिए। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।